बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, 2, 3, 4, 5। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक उनकी तमाम मैंने एक्सरसाइज भी करवा दी और इनकी मसालें भी करवा दी और मैंने मुतफरका मशकें भी करवा दी। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 6.1 स्टार्ट की हुई है और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया, 2 भी करवा दिया और बच्चों हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें और जो सी अपनी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आएगा। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मदरजा झेल एक स्कूल के 30 उस्ताजा की तनख्वाहों को जाहिर कर रहा है। बच्चों ये जो सा मवाद है ना ये हमारे पास 30 उस्तादों की तनख्वाहें हैं और 100 रुपये का जमाती वक्फे करके तददी तकसीम बनाएं। तददी तकसीम का मतलब क्या, हमने जदवल टेबल बनाना है। तददी तकसीम का मतलब क्या, हमने एक जदवल टेबल बनाना है। तो बच्चों ये हमें क्या दे दिया, मवाद। सबसे पहले इस मवाद में से देखेंगे, इस मवाद में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे सब से बड़ी वैल्यू। तो बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है इसके अंदर कौन सी है। तो बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू इस नंबरों के अंदर है ना 1240 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1240 आ गया। और इसके अंदर सबसे पहले मालूम करेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सब से छोटी वैल्यू, तो बच्चों क्या देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू, सबके छोटी वैल्यू ना 450 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 450 है। और बच्चों उसने हमें इसके अंदर जमाती वक्फा भी दे दिया हमें 450 और 549 कौमा 550 और 649 और हमें ये जमाती वक्फे भी दे दिए उसने। तो बच्चों इसके अंदर से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1240 है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 450। और इसके बाद देखेंगे मवाद की तादाद, मवाद की तादाद। तो बच्चों मवाद जब इसको तमाम वैल्यू को हम अकाउंट करेंगे ना, गिनती करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 30। और इसके बाद जमाती वक्फे, जमाती वक्फे की जसामत, जमाती वक्फे की जसामत कितनी है हमारे पास, 100 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाटा। तो बच्चों हमने असल में क्या बनाना है, जदवल टेबल बनाना है। तो जदवल टेबल बनाने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कितने कॉलम बनाने हैं हमने, 3 कॉलम आप लोगों ने बनाने हैं। तो बच्चों हम 3 कॉलम बना देंगे। तो पहले कॉलम पर यहाँ पहले कॉलम पे लिखेंगे जमाती हदूद, जमाती हदूद। दूसरे कॉलम में लिखेंगे टैली निशान, टैली निशान। और तीसरे कॉलम में लिखेंगे तदुदात, तदुदात। तो बच्चों हमने क्या बनाना है इसका, हमें उसने बताया भी तददी तकसीम बनाएं। तददी तकसीम का मतलब क्या, हमने एक जदवल टेबल बनाना है। तो 3 कॉलम बना लेंगे इस तरह। तो पहले कॉलम के ऊपर लिखेंगे जमाती हदूद, दूसरे में लिखेंगे टैली निशान, तीसरे में लिखेंगे तदुदात। तो बच्चों उसने हमें 2 जमाती हदूद दे दी उसने, कौन सी, 450 और 549। और दूसरी हमें दे दी 550 और 649। तो बच्चों नेक्स्ट हमने मालूम करनी है, क्योंकि हमारी जोन सी ना डाटे की जोन सी हदूद है, वैल्यू की जोन सी हमारे पास लिमिट है वैल्यू की, वो 450 से लेकर 1240 तक है।
तो हमने ये जो सी जमाती हदूद बनानी है ना, वो हमने बनानी है 450 से लेकर 1240 तक। तो बच्चों ये देख लें, यहाँ पर कितना था 549, तो इससे अगला नंबर कौन सा आ गया 550। इसी तरह फिर अब इससे अगला नंबर कौन सा हमारे पास, क्योंकि इससे अगला नंबर लिखना है, ये 649 है तो ये आ जाएगा 650। तो बच्चों ये देख लें, उसने 450 में, अगर उसने 450 में ना उसने 99 प्लस किया तो फिर हमारे पास हासिल हुआ है 449। यानी हम इसके अंदर 99 जमा करवाएंगे तो हमारे पास इस हदूद को कहते हैं ज़ेरी हद, इसको कहते हैं बलाई हद। हमने ये वाली बलाई हद मालूम करनी है, तो हम कैसे मालूम करते जाएंगे, इस वैल्यू में ना जमा करवा देंगे 99, तो हमारे पास वैल्यू आ जाया करेगी इसकी। तो बच्चों फिर मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवा देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये देख लें, ये 450 था, 450 में उसने ना 99 जमा किया तो फिर ये हासिल हुआ हमें 549। इसी तरह 549 से अगला नंबर कौन सा है 550, तो यहाँ पर 550 आ गया। अब 550 में उसने 99 प्लस करवाया तो फिर ये 649 आ गया। इसी तरह 649 से अगला नंबर कौन सा आएगा हमारे पास 650। अब 650 में हम 99 जमा करवा देंगे, तो बच्चों हम 650 में जमा करवाते जाएंगे 99, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 749। और इसी तरह अब 749 से अगला नंबर कौन सा है 750। अब 750 में ना 99 जमा करवा देंगे 99, तो हमारे पास आ जाएगा 849। अब 849 से अगला नंबर कौन सा है हमारे पास 850 है, 850 है। अब 850 में ना 99 जमा करवा देंगे 99, तो हमारे पास आ जाएगा 949। अब 949 से अगला नंबर कौन सा हमारे पास 950 है। अब 950 में ना 99 जमा करवा देंगे 99, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1049। अब 1049 से अगली वैल्यू कौन सी होती है, अगला नंबर वो होता है हमारे पास 1050। अब 1050 में 99 जमा करवा देंगे 99, तो हमारे पास आ जाएगा 1149। अब 1149 से अगला नंबर होता है 1150, और 1150 में 99 जमा करवा देंगे 99, तो हमारे पास आ जाएगा 1249। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई जमाती हदूद आ गई, क्योंकि हमारे पास 450 से लेकर 1240 तक है, तो इसके दरमियान में ही आ जाता है 1240। तो बच्चों ये हमने क्या बना ली जमाती हदूद बना ली। जमाती हदूद कैसे बनानी है, इससे अगला नंबर लिखना है आपने और इसी नंबर में 99 जमा करवाते जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है टैली निशान, ये तवज्जो से समझना है अभी कैसे आपने टैली निशान निकालना है, तवज्जो करनी है आपने। तो बच्चों टैली निशान हमने 450 और 549 के ना दरमियान वाले नंबर और ये दोनों नंबर शामिल होंगे। तो बच्चों हम देख लेंगे, ये आ गया हमारे पास 450 और दूसरा हमने 549, तो ये 500 भी इसके अंदर मौजूद है। तो बच्चों और हमारे पास ये दो नंबर हैं 450 और 549 के दरमियान में कितने नंबर सेलेक्ट हुए हैं 2, ये वाले 2। तो यहाँ पर कितनी लाइनें टैली की 2 लाइनें लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों इसी तरह बच्चों हम अब इसके नंबर देख लेंगे भी 550 इसको रेज कर देंगे 550 और 649 के दरमियान 550 एक ये आ गया 550 और 649 तो बच्चों ये हमारे पास 650 आ गया और क्योंकि हमने और 649
इन दो नंबर के दरमियान हमने नंबर सेलेक्ट करने होते हैं टैली के। तो बच्चों हमारे पास और एक ये नंबर आ गया 680 580, क्योंकि 550 और 649 के दरमियान में सिर्फ यही दो नंबर हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ये दो नंबर मिल गए, तो यहाँ पर टैली की लाइनें कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे। असल में बच्चों हमने यहाँ पर इस जमाती हदूद के अंदर नंबर सेलेक्ट कर लेने होते हैं। तो बच्चों हमें क्या पता चल जाता है इसका भी, हमने फिर उसी हिसाब से जितने नंबर सेलेक्ट हुए उतनी टैली की लाइनें लगा देंगे। अब इसके बाद 650 से लेकर 749 तक नंबर सेलेक्ट करने हैं। 650 से लेकर, एक ये नंबर सेलेक्ट हो गया, 650 से लेकर 749 तक, 650 से लेकर 649 तक, 749 तक, 749 तक, 650 से लेकर 749 तक। तो बच्चों ये देख लें, हमने 650 से लेकर 749 तक नंबर सेलेक्ट करने हैं हमने। तो बच्चों हम देख लेंगे यहाँ पर भी कितने नंबर आते हैं। एक तो ये नंबर सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये हमारे पास 650 और 749 के दरमियान में है ये नंबर। तो बच्चों हमने इस तरह नंबर सेलेक्ट करने होते हैं। एक नंबर ये सिलेक्ट हो गया, और एक ये आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये देख लें 670, और ये भी क्या है 670, और ये क्या है 690 और 710, क्योंकि इस जमाती हदूद के अंदर ये चारों नंबर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर सेलेक्ट हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितनी लाइनें लगेंगी टैली की, 4 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3 4। तो हमने 4 लाइनें टैली की लगा दी। तो बच्चों ये टैली की 4 लाइनें लगा दी। इसी तरह बच्चों हम अब देख लेंगे 750 से लेकर 849 तक। तो बच्चों इसी तरह आपने ये नंबर सेलेक्ट करते जाना है। तो बच्चों आपके पास इसके दरमियान में कितने नंबर सेलेक्ट होंगे, 6, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6। इसी तरह बच्चों हमारे पास इस 850 से लेकर 949 तक कितने नंबर सेलेक्ट होंगे, 3 नंबर, 1 2 3 नंबर सेलेक्ट होंगे। इसी तरह हमारे पास इस इंटरवल के अंदर 4 नंबर सेलेक्ट होंगे, 1 2 3 4। और इस इंटरवल के अंदर हमारे पास 5 नंबर सेलेक्ट होंगे, 1 2 3 4 और एक 5। इसी तरह बच्चों हम इसके अंदर हमारे पास 4 नंबर सेलेक्ट होंगे इस इंटरवल के अंदर। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया अभी किस तरह आपने ये नंबर सेलेक्ट करने हैं। मैंने शुरू से बता दिए ये 3-4 नंबर लेके, ठीक है ना। अब 750 से लेकर 849 तक लोगे तो इसके नंबर कितने, 6 नंबर सेलेक्ट होंगे, 1 2 3 4, एक तिरछा लगा दिया 5, और ये वाला एक क्या हो गया 6। इसी तरह यहाँ पर 850 और 949 ये भी 2 शामिल हैं, ये भी 2 अगर आ गए उसके ऊपर भी हम हाईलाइट कर देंगे। तो ये इसके दरमियान में कितने नंबर सेलेक्ट हुए हैं, 3, जैसे हमने ये निकाले थे। और इन दोनों के दरमियान में 4 नंबर सेलेक्ट हुए, इसके दरमियान में 5 नंबर सेलेक्ट हुए, और इसके दरमियान में 4 नंबर सेलेक्ट हुए। अब हमने लिखना है तदुदात। तदुदात का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तदुदात का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कितनी लाइनें हैं टैली की, 2, तो इसकी तदुदात कितनी आ गई, 2। यहाँ पर टैली की लाइनें कितनी है, 2, तो यहाँ पर तदुदात कितनी आ गई, 2। तदुदात का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कितनी आ गई, 2। यहाँ पर तदुदात कितना हमारे पास, 1 2 3 4। हमारे पास कितनी लाइनें हैं, यहाँ पर टैली की 4 हैं, तो यहाँ पर 4 लाइनें हैं, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4। तदुदात कितना आ गया हमारे पास, और तदुदात का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। जितनी टैली की लाइनें हैं उतनी वैल्यू लिख देंगे, बस इतना काम करना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास 5 4 और एक तिरछा लगाया, 5 5 और एक 6। अब हमारे पास यहाँ पर टैली की लाइनें कितनी है, 6 हैं,
तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। यहाँ पर टैली की लाइनें कितनी हैं 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर टैली की लाइनें कितनी हैं 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर टैली की लाइनें कितनी हैं 5 लिख देंगे। यहाँ पर टैली की लाइनें कितनी हैं 4, तो 4 लिख देंगे। अब हमने क्या बताना है, कुल तदुदात भी बतानी है। तदुदात का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जब हम इसको काउंट करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर के ज़रिए हम काउंट कर लेते हैं इसे। तो ये हमारे पास 2 + 2 + 4 + 6 + 3 + 4 + 5 + 4, तो बच्चों हमारे पास 30 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 30 आ गया इसका। तो बच्चों ये क्या था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या बनाना था, तअद्दी तकसीम बनानी थी। तअद्दी तकसीम का मतलब होता है जदवल टेबल बनाना था। तो बच्चों ये देख लें, हमने जदवल टेबल बना लिया। तो आपने इसके ना 3 कॉलम बनाने हैं। ये क्या कहलाते हैं, कॉलम। ये रो कहलाती है, ठीक है ना। तो ये कॉलम कितने बनाने हैं आपने, 3। पहली में जमाती हदूद, दूसरे में टैली निशान, तीसरे में तदुदात। और इसके बाद आपने तदुदात को जमा भी करवा देना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।